बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वलीही वस्सलातु वस्सलामु अला नबी अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हमें दीन इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत अता फ़रमाई। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हर तबक़े फ़िक्र के लिए, हर ज़िंदगी के तबक़ात ज़िंदगी में से हर तबके के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में तालीमात अता फ़रमाई हैं। आप जानते हैं कि यकम मई यौम मज़दूर है और इस दिन मज़दूर डे के तौर से इस दिन को मनाया जाता है और मुख्तलिफ़ तहारीर, मुख्तलिफ़ कॉलम, मुख्तलिफ़ तबसरे, मुख्तलिफ़ तज्ज़िये इसमें किए जाते हैं और इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स किए जाते हैं, मज़दूर के हुकूक़ का नाम लिया जाता है, मज़दूर के हुकूक़ की बात की जाती है, मज़दूर के हुकूक़ के पॉइंट्स उठाए जाते हैं। लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखें तो आपको ये पता चलता है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर इस्लाम की तालीमात का सरसरी तौर पर भी आप जायज़ा लें, सरसरी तौर पर भी आप मुताला करें तो हमारे ऊपर ये हकीकत इंतहाई वाज़ेह अंदाज में वाशगाफ होती है कि मज़दूर के हुकूक़ जैसे इस्लाम ने बयान किए हैं, इस्लाम ने जितने हुकूक़ मज़दूर के बयान किए हैं और मज़दूर को दिए हैं, दुनिया के किसी मज़हब ने, दुनिया के किसी सिस्टम ने, दुनिया की किसी कौम ने, दुनिया के किसी निज़ाम ने मज़दूर के हुकूक़ का इतना ख़याल नहीं किया। आप अंदाज़ा करें कि इमामुल अंबिया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो ये फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़राइज़ के बाद हलाल कमाई को भी फ़रीज़ा करार दिया है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, अल कासिबु हबीबुल्लाह, आप मज़दूर की हौसला अफजाई की इंतहा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि हलाल कमाई करने वाला, मेहनत करने वाला और हलाल कमाई के लिए, हलाल रिज़्क़ के लिए कोशिशें करने वाला वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है, वो अल्लाह का चहेता बन जाता है। और इससे भी ज़्यादा हौसला अफजाई क्या होगी कि इमामुल अंबिया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इस दुनिया में जो खाता है उससे बेहतर वो खा ही नहीं सकता जो वो अपने हाथ से कमा कर खाता है। अपने हाथ से कमाई हुई चीज़ को खाना, अपने हाथ से कमाए हुए रिज़्क़ को खाना और उसे तनावल करना, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दुनिया का, ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन खाना करार दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल इरशाद फरमाई, फरमाया कि बेशक अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ की कमाई खाया करते थे। फिर बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ तीनों में ये रिवायत मौजूद है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से एक पौधा लगाता है या एक दरख्त लगाता है या वो कोई चीज़ काश्त करता है, फसल बोता है, फरमाया उस फसल में से या उस पौधे और दरख्त के लगे हुए फल में से कोई जानवर खाता है, कभी कोई परिंदा खाता है, कभी इंसान खाते हैं, फरमाया ये सब कुछ उसके हक में सदका लिख दिया जाता है। जो ये मेहनत करता है और मेहनत से जो ये फल उगाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये उसके हक में सदका लिख देते हैं और उसे सदका करने का सवाब मिलता है। इससे भी ज़्यादा हौसला अफजाई क्या होगी कि इमामुल अंबिया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले गए, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने अपना नायब मुकर्रर किया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मामलात को, दीगर उमूर को भी देखते और जंगल में जाते, अपनी गुज़र बसर के लिए, गुज़र औकात के लिए लकड़ियाँ काट के लेके आते। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। आपने वापसी पर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसाफ़ा फरमाया। उनके साथ मुसाफ़े पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये बात वाज़ेह हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये हाथ में खुरदरापन है, हाथ में सख्ती है। आपने
فرمایا معاذ یہ کھردراپن اور سختی کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور کچھ نہیں، بس لکڑیاں کاٹتا تھا جنگل میں جا کے اور اپنا پیٹ پالتا تھا، اس کی وجہ سے یہ سخت اور کھردرے ہو گئے ہیں، اور تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا ھذہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے، اور نگاہ میں آپ کو پتہ چلا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ داغدار ہے، ہاتھ پہ مختلف داغ پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ داغ کیسے ہیں، یہ نشانات کیسے ہیں؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نال بندی کا کام کرتا ہوں، اس لیے کبھی کبھار یہ ہاتھ پہ کوئی داغ لگ جاتا ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، یہ اسی کے نشانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کا ہاتھ اپنے مبارک لبوں کے قریب کیا اور اسے بھی چوما اور فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ آج لوگ نام لیتے ہیں، آج لوگ نعرے لگاتے ہیں، مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن مزدور کے حقوق کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، اور مزدور کو معانقہ تو دور کی بات ہے، گلے لگانا تو دور کی بات ہے، سینے سے لگانا تو دور کی بات ہے، دل میں جگہ دینا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے ہاتھ پر، محنت کش کے ہاتھ پر، محنت کرنے والے کے ہاتھ پر اپنے ان مبارک لبوں سے بوسہ دیا جن پہ کلیوں کا تبسم، حوروں کا حسن و جمال اور ستاروں کا نور قربان کیا جا سکتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ ضابطہ ہے، یہ طے شدہ قاعدہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اجیر کو اس کی اجرت، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات جس طرح ہر طبقہ فکر کو اس کے حقوق دیتی ہیں، بالکل اسی طرح مزدور کو بھی بہترین حقوق دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات، رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، حج زکوٰۃ کے حوالے سے، روزمرہ پیش آنے والے مسائل سے متعلقہ کوئی بات بھی پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا سکرین پہ نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ واٹس ایپ وائس نوٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔